एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो एंड तुम्हारे सामने तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पड़ा है एंड क्वेश्चन पेपर पे पहला ही क्वेश्चन, हु इज लाइनस एंड व्हाई इट्स क्लासिफिकेशन वाज नॉट फाउंड एजुकेट। तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा? विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं तुम्हें ये सारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन विद एमसीक्यू 10 मिनट्स की वीडियो में कवर करा देती हूँ। अगर तुम्हें कवर करना है तो तुम इस वीडियो के साथ बने रहो। अगर तुम्हें अपने मार्क्स लूज करने हैं तो यू कैन गो। क्लासिफिकेशन, तुम्हें इतना सेंस होना चाहिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है जब हम कुछ चीज़ों को आपस में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी के बेसिस पे। ठीक है, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, जब साइंटिस्ट हमारे नए नए आना स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ पे इतनी स्पीशीज थी तो उनको डिवाइड करने के लिए साइंटिस्ट ने इनिशिएट लिया ताकि उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जा सके। तो उन सब चीज़ों में जो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम है एरिस्टोटल। ठीक है, ये तुम्हें फिगर भी दिख रही होगी सर की, एरिस्टोटल सर की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट लिया था चीज़ों को क्लासीफाई करने का। अब मैं चीज़ें किसकी बात कर रही हूँ? चीज़ें तो वही है ना जो बायोलॉजिकल प्रेजेंट है, जो कि लिविंग है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया था, ट्रीज एंड एनिमल्स। ट्रीज के फॉर्म में उन्होंने बांटा था हर्ब्स एंड शर्ब के फॉर्म में। एनिमल्स के फॉर्म में उन्होंने बांटा था आरबीसीज वाले एंड नॉन आरबीसीज वाले, दैट इज रेड ब्लडेड सेल एंड नॉट रेड ब्लडेड सेल वाले ऑर्गेनिज्म में। ठीक, इनका ये जो क्लासिफिकेशन था ये भी फेल रहा। ठीक है, ये भी। टोटल के बाद सेकेंड फेज में हमारे भाई आए लाइनस जी। अब लाइनस जो थे, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कैसे दिखते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक था प्लांटे और एक था एनिमेलिया। ठीक है, बट प्लांटे और एनिमेलिया का ये जो सिस्टम था ये एडिक्वेट क्यों नहीं हुआ, एडिक्वेट क्यों नहीं साबित हुआ? तो इसका आंसर तुम्हारी एनसीईआरटी में ही छुपा है। ये तुम्हें फिगर दिख रही है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सिस्टम ने यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया था। इसकी वजह से ये सिस्टम जो था एडुकेट नहीं हुआ। तुम्हारे सीधा सीधा तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ इनके बाद, लाइनस के बाद आ जाओ तुम आर.एच. व्हिटेकर पे। आर.एच. व्हिटेकर ग्रेट साइंटिस्ट है। इन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ के इन्होंने डिफरेंशिएट किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। ये एजुकेट साबित नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं था, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने सारा क्राइटेरिया रखा। क्या क्राइटेरिया था? सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फीचर्स, ये सारे क्राइटेरिया देखते हुए इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तुम्हारा पहला किंगडम आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रखा किस बेसिस पे? जो उनका क्राइटेरिया था। समटाइम्स तुम्हें क्राइटेरिया के जितने भी चीज़ें मैंने तुम्हें अभी प्रोनाउंस करके बताई वो भी तुम्हारे एमसीक्यूज में आ जाती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ आर.एच. व्हिटेकर। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, हम आर.एच. व्हिटेकर के बारे में ही पढ़ेंगे। इन्होनेरा, आर.एच. व्हिटेकर का सबसे पहला किंगडम कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा जिसमें स्पेशली किनको रखा जाता है? बैक्टीरियाज को, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज। अब मोनेरा में एक स्पेशलाइज्ड चीज़ आई जो आपकी बुक में दी है, इसको मिस नहीं करना है। दैट इज मोनेरा को भी क्लासिफाई करने के लिए 3 डोमेन सिस्टम आया। अब इस 3 डोमेन सिस्टम की वजह से दो को रखा गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, उसको 2 डोमेन में रखा गया एंड द रेस्ट ऑफ द 3rd डोमेन जो था उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया। ठीक है, इसकी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन था इसने एक नया मोड लिया एंड इट टर्न टू बी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसकी वजह से?
इस चीज की वजह से क्या बन गया ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इश्यूज पे। ये सबसे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या गलती हो रही थी, पहले हमने बात की प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को साथ में रख रहे थे, याद हो गया। सेकेंड, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ में रख रहे थे। इसकी तुम्हारी एक एग्जांपल है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, दैट इज कैलिमिडोमनास एंड स्पाइरोगेरा। ये दो ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर है एक मल्टीसेलुलर है। इन दोनों को साथ में रख रहे थे और कौन से किंगडम में, अंडर द कैटेगरी एल्गी में। ठीक है, जो कि ये एप्लीकेबल नहीं था। ये एग्जांपल याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये क्लासिफिकेशन था ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक ग्रुप्स के बीच में। हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप क्या होता है, हमने क्लास 10th में पढ़ा यार, याद करो। हेटेरोट्रॉपिक ये होता है विच रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, बट वेयर एज ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग जो फंजाई में ये चीज़ थी कि सेल वॉल में भी इसने गड़बड़ी की थी। फंजाई की सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ काइटन, बेटा यहाँ पे काइटन लिखा है मैंने, ठीक है। और प्लांट की सेल वॉल होती है सेलुलोलिक सेल वॉल, ठीक है, सेलुलोज से मेड होती है। इन सब चीज़ों में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। एंड इसी वजह से जब इन सब चीज़ों को कंसीडर्ड किया गया, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया कि क्या इशू आ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो उनको रीन्यू करके इसको एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने का मौका मिला, जिसकी वजह से फंजाई का एक अपना किंगडम बना, प्रोटिस्टा का एक अपना किंगडम बना, मोनेरा का अपना एक किंगडम बना। सो दैट्स हाउ द थिंग वर्क्ड, राइट बेटा। अब एक छोटे से एमसीक्यूज हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है एंड एज इट इज आपको याद रखने हैं। मैंने तुम्हें बताया कि डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। अब उन ग्रुप्स की वजह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, लाइक जो हमने प्रोटिस्टा का पढ़ा ना, प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से कैलिमिडोमनास एंड कॉरेला जो थे, किस में थे बेटा, हमने पहले भी पढ़ा, कैलिमिडोमनास एंड स्पाइरोगेरा को किस में रखा था, एल्गी में, ठीक है। अब ये एल्गी में रखे गए थे प्लांट किंगडम में, और इन दोनों के पास क्या है, सेल वॉल है। इनको कैटेगराइज किया गया, किसके साथ रखा गया, पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ। अब पैरामीशियम और अमीबा को अर्लियर में एनिमल किंगडम में रखा गया था और इनके पास सेल वॉल नहीं थी। सो दैट मीन्स प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, और इट डजंट मीन कि इनके पास सेल वॉल है या नहीं है, बट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट कि जितना भी ये क्लासिफिकेशन हुआ, इसकी वजह से कैलिमिडोमनास, कोरेला, ये सब किसके साथ आगे, पैरामीशियम अमीबा के साथ आगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बोल रही थी याद रखने के लिए, वो ये है कि अर्लियर इनको किस में क्लासीफाई किया गया था, अर्लियर स्टेज में, और अब ये किस किंगडम में रिजाइड करती हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट अवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्किप द इंट्रोडक्टरी फेज ऑफ एनी चैप्टर, बिकॉज यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज आते हैं तुम्हारे वो इंट्रोडक्टरी फेज में आते हैं। साइंटिस्ट के बारे में कभी पढ़ना मत सोचना, बिकॉज यहाँ से भी एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पेपर में तुम्हारे लाइनस के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में या इश्यूज के बारे में पूछ लिया, या इश्यूज से क्या चीज़ें ठीक हुई इसके बारे में पूछ लिया, तो तुम डरोगे नहीं, यू विल आंसर दैट, ठीक है। इस वीडियो का यही गोल था। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल KNOVA. So stay tuned and see you soon.